शुभकामनाएं। आज हम स्पीडियन में लेके आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और जो ये वीडियो है ये आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और एचएसएससी के लिए बहुत सारी इवेंट्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। एचएसएससी में तो खास करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट आता है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन या मिडिल एनिशिएंट हिस्ट्री के जैसे हर्षवर्धन काल वगैरह ये आते हैं। तो हम सभी इसमें कवर करेंगे 1857 के बाद, यानी 1857 की क्रांति के बाद के जो इवेंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने। तो क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, देखो 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे उनमें ये था कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद होता था, गवर्नर जनरल का जो पद होता था वो खत्म कर दिया था। ठीक है, और उसकी जगह क्या कर दिया गया था, वायसराय, कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अब कहा जाएगा वायसराय। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बावजूद इसके समय 1857 की क्रांति के पश्चात दूसरी चीज जो और हुई, वो जो भारत का नियंत्रण था, यानी कि भारत पर शासन पहले करती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी एक चार्टर के द्वारा, ब्रिटेन के चार्टर के द्वारा। उसका क्या हुआ कि भारत का शासन अब आ गया ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के अधीन आ गया। ठीक है, उससे पहले होता था कंपनी के। तो अगर कंपनी का जो शासन है भारत में वो 1857 तक था, 1857 के बाद में क्या हुआ, तो भारत का जो शासन था वो आ गया ब्रिटेन की संसद के पास। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम के कार्य। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या कार्य हुआ, ये एक तत्कालीन सामाजिक कारण था 1857 की क्रांति का। क्या कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई। ये एक सामाजिक सुधार था हालांकि, लेकिन भारत के लोगों ने इसका अपोज किया। तो क्या हुआ कि ये एक तत्कालिक सामाजिक कारण था किसका, 1857 की क्रांति का। ठीक है, 1856 में इसके टाइम में ये हुआ। दूसरे, एक इसके टाइम में 3 हाई कोर्ट बने। ठीक है, और वो बना था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, हालांकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में की गई थी पहले, लेकिन इसके बाद में वो एक मान सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट था 1862। ठीक है, ये 3 क्या बने, कोर्ट बने, कलकत्ता हाई कोर्ट बना, मद्रास, चेन्नई आधुनिक नाम, और एक मुंबई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो का काल। तो लॉर्ड मेयो का काल 1872 बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट्स, कि 1872 में इसके टाइम में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत अगर पूछा जाए तो वो है लॉर्ड मेयो के टाइम में। और इसके टाइम में अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई। ठीक है, लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना इसके टाइम में की गई। हालांकि बाद में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई, एक अफगान था उसने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और ये प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आचार्य केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद राणा ने। बहुत बार पूछा जाता है, ये जो संगठन है उनके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी पंजाब का कुका आंदोलन। तो पंजाब का कुका आंदोलन हुआ, और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, इसके टाइम में हुआ था। कुका आंदोलन क्या था, कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था बालक सिंह व राम सिंह, और इनको जो दूसरा नाम है, इनके नामधारी सिख।
नामधारी सिख कहा जाता है। ठीक है, तो नामधारी सिखों ने जो गाय के स्लॉटर हाउसेज थे, जो बूचड़खाने, उनके विरोध में ये आंदोलन की शुरुआत की थी अमृतसर वगैरह में। और इनकी एक अभी 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक जिला बनाया, नया जिला मलेरकोटला। और मलेरकोटला जो है कुका आंदोलन का एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हर साल जो भी कुका आंदोलन में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और मलेरकोटला पंजाब में एक सिख और मुस्लिम एकता की पहचान है वर्तमान में, सिख और मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, उनकी एकता की पहचान है मलेरकोटला, अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है वर्तमान में। तो कुका आंदोलन का नेतृत्व बालक सिंह व राम सिंह के द्वारा किया गया था। कुका आंदोलन के लोगों को नामधारी सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सतनामी संप्रदाय है, सतनामी, और उसका जो नेतृत्व किया था वो वीरबान ने किया था औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट, 1873 में सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज, और महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, 1873 में। 1875 की बहुत सारे इवेंट्स हैं। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल जे.एस. अलकोट के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पे, तो ये की गई थी मद्रास, अड्यार मद्रास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में ये, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल जे.एस. अलकोट के द्वारा की गई थी, और इनका जो मुख्यालय था वो मद्रास में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आयरलैंड में उस टाइम पे थी, और उनके उससे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1875 में आर्य समाज की स्थापना, और जो संस्थापक थे वो थे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना की गई थी इनकी मुंबई में स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था, वो था स्वामी विरजानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। कर्म कांडों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो हिंदू धर्म में उस समय बुराइयां थी। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेद उपनिषदों को ये प्रमुख मानते थे, तो ये नारा दिया। और अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने क्या आंदोलन चलाया, तो वो चलाया था शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या था शुद्धि आंदोलन? ईसाई मिशनरीज आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, हिंदुओं को ईसाई बनाया था। तो क्या हुआ था, इन्होंने आर्य समाज ने कहा था कि भाई आप जो है ना, हिंदुओं को वापस आना चाहिए अपने उसमें, और ये जो वेद हैं हिंदुओं के वो श्रेष्ठ हैं, हिंदू संस्कृति जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। ठीक है, और पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। नारा कौन सा दिया? वेदों की ओर लौटो। एक बात और, 1875 के टाइम में ही क्या हुआ था, अलीगढ़, 1875 में अलीगढ़ में, वर्तमान में जो यूपी में, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन के समय में। तो लॉर्ड लिटन वायसराय थे भारत के, और इसके समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था।
दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन एक बार फिर किया जाता है 1911 में। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, वो बाद में आएगा। तो दिल्ली दरबार का आयोजन प्रथम बार किया गया था और ब्रिटेन की महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, इनके टाइम में लॉर्ड लिटन को केवल एकमात्र उसके लिए जाना जाता है कि 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था। ये क्या था, एक कानून था, भारतीय जो समाचार पत्र थे उनको एक तरह से बैन कर दिया गया था। ठीक है, और एक भारत का अखबार था पायनियर। तो पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। उस समय क्या था, 1880 में जन्म हुआ था, मैं आपको बता दूं, लामी नामक ग्राम में मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। जो मुंशी प्रेमचंद के या उसके समकालीन जो इतिहासकार हैं उनके किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि हाँ उसमें उस समय भारत में प्रेस पर कितना कंट्रोल था। ठीक है, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और पायनियर अखबार ने उसका समर्थन किया लॉर्ड लिटन के समय में। लेकिन थोड़े दिनों के बाद भारत में एक वायसराय आते हैं 1880 से 1884 और इनका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लिटन अलग है और रिपन अलग है, ये ध्यान रखना। पहले लिटन आते हैं, उसके बाद रिपन आते हैं। 1881 में ये रिपन के टाइम में हुआ प्रथम नियमित जनगणना। अगर प्रथम दशकीय जनगणना की बात करें या नियमित जनगणना की बात करें तो वो है भाई लॉर्ड रिपन के टाइम में। लेकिन अगर पहली जनगणना की बात करें तो वो है लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872। ठीक है, कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के टाइम से हुई और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था एचएसएस से रिलेटेड उसमें बताया था कि चोल जो साम्राज्य था उसमें ये ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि स्थानीय स्वशासन भारत में कितना पुराना है। ठीक है, 1882 हंटर आयोग, इन्होंने शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना की थी और इसमें एक तो स्त्री शिक्षा, ठीक है, और एक प्राथमिक शिक्षा, इन पर फोकस किया गया था। तो हंटर आयोग में अगर पूछ लिया जाए तो एक तो स्त्री शिक्षा, ठीक है, वुमेन एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर इसके टाइम में 1882 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल क्या था, भारत के जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा सुन सकते थे। ठीक है, यूरोपियन कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन इस बिल का विरोध किया अंग्रेजों ने और इसी के कारण इस बिल को विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इल्बर्ट बिल को अंग्रेजी सरकार ने इस विरोध के कारण वापस ले लिया था और ये लॉर्ड रिपन के टाइम में ही आया था। ठीक है, उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना। क्या थे, बहुत सारे लोग थे और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे तो उनको एक अंग्रेज़ अधिकारी थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने कहा कि भाई आपको जो है ना इकट्ठे होना चाहिए। तो इन्होंने संगठन बनाया अपना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बेताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि इनके पास कोई पद वगैरह नहीं था लेकिन इनकी बादशाह जितनी उस समय वर्ष था इनका। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उस समय के नेता थे जो अंग्रेज़ों का किसी न किसी बात पे विरोध करते थे जो हक था उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में 1885 में। ये एक बहुत बढ़िया इवेंट्स है अगर भारतीयों के लिहाज से देखा जाए उस समय। ठीक है, 1885 में, और जो पहले जो अध्यक्ष बने वो बने WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले 1885 वाले अधिवेशन में। उसके बाद आते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद में दादा भाई नारोजी,
ठीक है। अगर प्रथम मुस्लिम की बात करें कि प्रथम मुस्लिम कौन बने, तो वो बने बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन था जो चौथा अधिवेशन था, उसमें बने थे जॉर्ज यूले, वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, इसके बाद में 1893 क्या होता है, गांधी जी भारत आते हैं, सॉरी गांधी जी भारत आते नहीं है, गांधी जी का जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है, वहाँ पर ये मूवमेंट शुरू करते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हैं। ये एक इवेंट्स है, शिकागो में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, और जो भाइयों और बहनों का जो नारा था वो दिया था इन्होंने, वहाँ पे अपना एक प्रसिद्ध जो भाषण है वो दिया था। ठीक है, शिकागो, और ये शिकागो जो जगह है वो है अमेरिका में। ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे भारत के, उन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तीसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, जो वर्तमान में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद में भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज होती है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सारी शुरुआत इनके बाद में होती है। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, अकाल आयोग, अकाल पड़ गया था, उसके लिए एक अकाल आयोग की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, आजकल बहुत इनका नाम चलता है विनायक दामोदर सावरकर का, खास इंडियन पॉलिटिक्स में, खासकर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो। इन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने, और इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई थी, अभिनव भारत संस्था। बाद में अंग्रेजों ने इनको सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, वहाँ भेज दिया था, यानी कि काला पानी की सजा दी थी अंग्रेजों ने इसको। ठीक है, नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल का क्या था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो थे, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल सॉरी, और पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। ठीक है, तो इनको अंग्रेजों ने बांट दिया, अंग्रेजों ने बांटा, और ये कहा गया कि जो प्रशासन है वो ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है, बड़ा जिला है ये है। जबकि मेन रीजन क्या था अंग्रेजों का, एक तो फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, दूसरा क्या था, इन्होंने, उनको ये पता था कि जो भी ज़्यादातर इवेंट्स हो रही थी, एक्टिविटीज़ हो रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो एक जो केंद्र था वो था बंगाल। ठीक है, जैसे शिशिर कुमार घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नारोजी वगैरह, ये जो जितने भी नेता थे ये बंगाल की पृष्ठभूमि से, स्वामी विवेकानंद भी थे। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान है। ठीक है, इसके अलावा जो एक संत हुए हैं भारत के, स्वामी अरविंद बोलते हैं, पहले वो क्रांतिकारी थे, बाद में वो संत बन गए, स्वामी अरविंद घोष। ठीक है, तो ये सारे बंगाल की पृष्ठभूमि से, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना बंगाल को डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु।
राजनीतिक गुरु कहा जाता है गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु नहीं, राजनीतिक गुरु। ठीक है, अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु है वो है लियो टॉल्स्टॉय, रूसी लेखक हैं ये लियो टॉल्स्टॉय, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी वार एंड पीस। ठीक है, अन्ना कोरिना वार एंड पीस, ये पुस्तक लिखी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, या फिर इसको हिंदी में, कई बार हिंदी में पूछ लिया जाता है, भारत सेवक संघ। ठीक है, भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और क्या था मुस्लिम लीग की स्थापना, जो ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है। ढाका में ढाक के पत्ते मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, या फिर एक दूसरी, इसीलिए एक ढाकेश्वरी माता के नाम से, और सबसे ज़्यादा ढाका को रिक्शा चलते हैं सबसे ज़्यादा, तो रिक्शा नगरी के नाम से भी ढाका को जाना जाता है। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। फिर आता है 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत विभाजन क्या था? सॉरी, तो कांग्रेस का जो सूरत विभाजन था उसमें ये था, क्या हुआ कांग्रेस में 1907 में दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक तो गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, तो गरम दल वाले जो थे वो नेता ये चाहते थे कि प्रोटेस्ट और सामान्य धरनों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, भारी विरोध किया जाना चाहिए अंग्रेजों का। नरम दल वाले केवल नॉर्मल बातचीत के लिए थे। तो गरम दल वालों ने ये कहा कि हम अपना नेता जो बनाएंगे सूरत अधिवेशन में, जो अध्यक्ष पद के लिए, वो बनाएंगे रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस। और अंततः ये कामयाब भी हो जाते हैं, रास बिहारी बोस को ये नेता बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया फिर, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए किसी और की वीडियो चाहते हैं किसी खास टॉपिक्स की, तो कमेंट्स करें, बताएं। थैंक यू।